ऐसी क्या एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमको कह रहे हैं कि आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से चेंज करके इसको सॉल्व करिए। हमको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके कहें सॉल्व करने के लिए तो बात दूसरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं सीखेंगे कि वो हमें कहें आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें उसके बाद सॉल्व करें, ये भाई नहीं। हम प्रोसेस ही ऐसा डेवलप कर चुके हैं कि जिसके थ्रू हम जो है क्वेश्चन को देख के ही समझ जाएंगे कि हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है e⁻y+1 अंडर दी 1 - x² - y², ये किसके रिस्पेक्ट में है, dy dx। हाँ, आप देखिए यार कैसे पता करोगे कि ये किसकी लिमिट है, तो ध्यान देना, ये अगर x का फंक्शन दिया गया है तो ये लिमिट किसकी है, y की। अगर यहाँ पर y का फंक्शन दिया होता है तो ये लिमिट किसका होता है, x का, ठीक है। तो ये किसकी लिमिट है, y की है। इसका मतलब हमें सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में। बाकी आप देखिए यार यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमें इसको y के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिए ये y यहाँ पर y फंसा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्रिक स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब इसके अंदर का जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, ध्यान देना। अब यार सोचो, पहले दिमाग लगाओ, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिख रहा है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जरूरी नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट, हो सकता है पॉसिबल ही ना हो सकता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद जो हमें ये इंटीग्रेंड दिखे इसमें वो उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, और उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेशन बने हो सकता है उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना क्या है, डिफिकल्ट है। अंग्रेजी पढ़ते हो ना सब लोग यार, डिफिकल्ट है। हम तो अंग्रेजी से यार बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि आई हेट इंग्लिश। ध्यान देना यहाँ पर, अब क्या करें, इंग्लिश में ही सब पढ़ाया जा रहा है तो मजबूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अपनाएंगे। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा प्रोसेस था स्टेप फर्स्ट, अंदर वाला इंटीग्रेशन हमें डिफिकल्ट मिला, सॉल्व करने में फर्जीवाड़ा में हमें दिमाग यूज करना पड़ रहा है जो कि हमारे पास है ही नहीं, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि अंदर वाले वेरिएबल की लिमिट, अंदर वाले इंटीग्रेशन की लिमिट वेरिएबल दी गई है और आउटर वाले की कांस्टेंट है। तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं ना, अंदर वाला डिफिकल्ट इंटीग्रेशन जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिया गया है डिफिकल्ट दिख रहा है, साथ ही साथ ये लिमिट हमारी वेरिएबल है, दूसरा कंडीशन, तीसरा आउटर वाला कांस्टेंट है। इसका मतलब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। भाई अगर ये कांस्टेंट हो जाता है लिमिट, तो हमें इतना स्टेप कट करने की जरूरत नहीं, सीधे इसको पलट के सॉल्व कर लेते, खत्म खेला, ठीक है। तो ध्यान देना, जो कि पहले वीडियो दूसरे तीसरे वीडियो में सब कराए गए हैं। आइए, ये रीजन हमारा क्या है यार, इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो यक्स हमारा क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक। y क्या है, y हमारा यहाँ पर इक्वलिटी भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार। y हमारा 0 से लेके अंडर द रूट 1 - x² के बीच में है, ठीक है। ये हमारा x की लिमिट है, ये हमारी y की लिमिट है। वैसे भी आपको पता होगा कि ये लिमिट का जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे, उसके जस्ट अंदर ही रहेंगे, एकदम अंदर ही रहेंगे। लेकिन क्यों, क्योंकि यार अगर इसको लोग ना, हो सकता है यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट हो जाए, और जहाँ कॉर्नर क्रिएट होते हैं ना वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन में, और नॉन डिफरेंशिएबल होने का मतलब वहाँ पर जब डिफरेंशिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो यार इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने सॉल्व करने के लिए जो है यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमारा y हमारा इनके बीच में, x हमारा इनके बीच में, y हमारा इनके बीच में। अगर हम इस रीजन को प्लाट करें, यहाँ पर देखना, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 1 है, मान लीजिए ये हमारा 0 था और ये क्या है, ये हमारा 1, ठीक, ये 0 से 1। अब y क्या है, y एक 0 हो, y = 0 का मतलब कौन सी लाइन यार, y कहाँ पर 0 है, y इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, आप कहीं भी चले जाएं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े होके y एक्सिस पे देखें कि यहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टल पे है तो y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 मिलेगा। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, y = 0। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, y, अब यहाँ पर देखो इसीलिए कह रहे हैं ना, यहाँ पर इक्वलिटी यूज कर लो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देना कि एंडिंग पॉइंट पे कॉर्नर क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। तो y = √1 - x², इसको अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करें तो y² = 1 - x²। आप इसी x² को इधर लेकर आएँ तो x² + y² = 1 आ रहा है। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो हमारा सर्किल है जिसके सेंटर क्या है, 0, 0 है,
और रेडियस क्या है 1 के बराबर है। आइए यार इस सर्किल का जो है सेंटर क्या है 0,0 है और रेडियस क्या है 1 के बराबर है। तो आइए हम 1 रेडियस का एक सर्किल प्लॉट करते हैं। यार कैसा बना देते हो यार, वेट करना यार थोड़ा सा, ध्यान देना यहाँ पर। ये हमारा एक्स एक्सिस ये 0 था, ये 1 था, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक। और ये हमारा 1 यूनिट का एक सर्किल है, सॉरी 1 यूनिट कर रहे हैं, 1 रेडियस का हमारा ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 है। लेकिन y की वैल्यू देखो कहाँ से कह रहे हैं y बराबर 0, मतलब y बराबर 0 वाली लाइन से y हमारा क्या चाहिए ग्रेटर ही चाहिए, मतलब ऊपर, यानी कि इसके ऊपर वाला हमें पार्ट चाहिए इधर। और x बराबर 0 से 1, और x क्या कह रहे हैं 0 से 1, यानी x जो है 0 से 1 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, x बराबर 0 से लेके x बराबर 1, इसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, ठीक। और इस लाइन के ऊपर हमें कौन सा पार्ट मिल रहा है, और इस सर्किल के अंदर ये वाला पार्ट, यही हमारा क्या है वो रीजन है जिसके अंदर हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये हमारा वो रीजन है जिसके अंदर हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन यार इस समय जो है जो y की लिमिट दी गई थी, y के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेशन करना था, वो हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। इसके लिए हमने क्या किया ऑर्डर चेंज कर दिए। अभी हमारा ऑर्डर ये स्ट्रिप का डायरेक्शन कैसा था वर्टिकल था, क्यों? क्योंकि अंदर वाली लिमिट किसके रिस्पेक्ट दी y की दी है, y के रिस्पेक्ट में दी, इसका मतलब हमारा स्ट्रिप कैसा होगा वर्टिकल होगा। यहाँ पर क्या था y इक्वल टू 0 और यहाँ पर y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं अपने स्ट्रिप की डायरेक्शन को चेंज करें। तो चेंज करने का मतलब क्या है, इसको उठाएंगे ऐसे रोटेट कर देंगे। तो आइए चेंज करते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके निपटाते हैं, ठीक है। बाकी 2 एक क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करना है, बाकी आने वाली वीडियो में नेक्स्ट मेथड सीखेंगे। तो आइए यार हम लोग इसका स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करते हैं। ध्यान देना, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारी 1 यूनिट की सर्किल थी, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 0, मतलब x बराबर 0 वाली लाइन थी, और यहाँ पर हमारी x इक्वल टू 1 वाली लाइन थी, और ये वाली जो लाइन हमारी थी ये y इक्वल टू 0 वाली थी। भाई सब कह रहे हैं किसके ऊपर लो, ये कह रहे हैं किसके इधर लो, ये कह रहे हैं किसके अंदर रहो, क्यों? क्योंकि ये लिमिट बता रही थी, और दूसरा ये कह रहे हैं सर्किल के अंदर रहो। तो ओवरऑल हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यही हमारा साइडेड रीजन था जिसके अंदर हमको क्या करना था इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था। लेकिन इस समय हमारा जो वर्टिकल स्ट्रिप था तो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही थी। अब हम क्या किए अपनी स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज कर दिए, हॉरिजॉन्टल कर दिए। ले हो गई, ये हमारी स्ट्रिप हो गई हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। तो ध्यान देना यार, हॉरिजॉन्टल हो गई कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इस समय जब जैसे ही स्ट्रिप की डायरेक्शन आप चेंज किए ना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हुआ, अंदर वाला इंटीग्रेशन अब x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर x की लिमिट यहाँ से यहाँ पर x की लिमिट क्या है, x बराबर 0 है। यहाँ पर x की लिमिट क्या है तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। कैसे? हमारे सर्किल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर ले जाइए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर भी उधर जाएगा, पावर इन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, प्लस वाली चाहिए, x इक्वल टू प्लस में √1 माइनस वाई। इसको क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हमें दिखाना है, माइनस वाला इधर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा x इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यार x की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है √1 माइनस वाई स्क्वायर। अंदर वाला इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रख देना क्या dx, क्योंकि पहले अब किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिप क्या है हॉरिजॉन्टल हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अंदर वाला लिमिट किसका है, x का है। और ये हो गया dy। यहाँ पर हमारा जो है x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से लेके। अब देखो यार, देखो जो मैं बात अभी पहले बताया था कि चाहे फंक्शन वेरिएबल ही क्यों ना हो, स्ट्रिप जिस एक्सिस के पैरेलल है उसकी लिमिट तो हम वेरिएबल रखेंगे क्योंकि ये हर एक वेरिएबल वाले पॉइंट को कवर करेगी। लेकिन जब हम लिमिट हमेशा का क्या, लिमिट का मतलब क्या होता है, इंड टू इंड बाउंड्री पॉइंट। जब हम बाहर वाले वेरिएबल की लिमिट रखेंगे तो उसके इंड टू इंड वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फंक्शन वेरिएबल है ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि y की यहाँ पर वेरिएबल लिमिट डाल देंगे, हाँ नहीं ऐसा नहीं। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक y की इंड टू इंड वैल्यू क्या है उसको डालेंगे। तो यहाँ पर y 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कैसे पता चला, 1 यूनिट की रेडियस, 1 रेडियस की ये सर्किल है और ये हम इसका सेंटर 0,0 है, तो x को भी 1 पे, y को भी 1 पे, सबको 1 पे काटेगी ना। तो यहाँ पर ये 0,1 है, तो y की लिमिट क्या आ गई 0 से 1, ठीक।
सेम इंटीग्रेशन, ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है यार। चलिए अब इन लोग को आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम इनको हटाने वाले हैं। हो माया, बहुत गर्मी है यार। पहले हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझो, सॉरी पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो y वाले सब हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है। बाहर लो इनको, इनको बाहर भगाते हैं। बाहर भगाने का मतलब क्या है कि ये y = 0 से 1, ये e टू द पावर y अपन e टू द पावर y प्लस 1, ये सब हो गए बाहर। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, x बराबर 0 से लेके √1 - y² 1/√1 - x² माइनस y² dx dy। ठीक, अब यार इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें ये जो y² दिख रहा है ना, अब ये वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, ठीक है। आइए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 - y² को आप एक तरफ लीजिए, ठीक है, -x², ठीक है, dx। आप 1 मिनट के लिए 1 - y² को क्या मान लीजिए, अल्फ़ा, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/√α -x² dx। बताइए इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x क्या होगा, ध्यान देना। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आ रहा है ना, तो आप जाके फार्मूला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिवाइज कर लीजिए। इसका क्या होगा, साइन इनवर्स, यहाँ पर नीचे कांस्टेंट नहीं आता, किसके केस में, साइन इनवर्स केस में। साइन इनवर्स क्या, x अपान इसका ये रूट अगर कर दे तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा, √α, ठीक है, ये हो गया इनटू, सॉरी बस हो गया, इसका इंटीग्रेशन खत्म, +c कर दीजिए, ठीक है। तो ये था इसका इंटीग्रेशन यार। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसका लिमिट भी डाल दें, x बराबर 0 से √1 - y², ठीक है। तो लिमिट डालेंगे तो यहाँ पर जो है लिमिट लग जाएगी 0 से 1 - y²। यहाँ पर क्या आ गया, अब जब ऐसे ही लिमिट लगा देंगे ना, कांस्टेंट कोई मतलब नहीं रहता है। अगर आपको नहीं पता है जाके शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं कांस्टेंट कैसे हट जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब आप यहाँ पर डालिए, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना पहले। अल्फ़ा बराबर क्या है, ये आ गया साइन इनवर्स x अपान अल्फ़ा है हमारा 1 - y², ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू डालें 0 से लेके 1 - y²। अब यहाँ पर जैसे 1 - y² यहाँ रखेंगे ना, तो ये कट के क्या बचेंगे, बोलो, ये कट जाएंगे आपस में, 1 बनेंगे। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। और जैसे 0 डालेंगे ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती थी। यहाँ से हमारा इसका रिजल्ट, इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आ गया, π/2, तो उसको ले लो बाहर यार। और ये बचा हमारा y बराबर 0 से 1 e टू द पावर y प्लस 1 dy। यार ये इंटीग्रेशन यार आप लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना, तो अगर आप इसका कुछ भी मानेंगे तो ऊपर जो आएगा उसका डेरिवेटिव के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब नीचे कोई एक लीनियर वैल्यू, ऊपर क्या है कांस्टेंट और वेरिएबल। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला कोई, चलिए छोड़िए, आइए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप इसको t मान लीजिए, e टू द पावर y प्लस 1 = t, ठीक। इसका डेरिवेटिव लीजिए y के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर y dy, ये इसका t के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव होता है ना। तो dy की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ey dy की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, ठीक। अब यहाँ पर आप लिमिट भी चेंज कर दीजिए, या आप पूरे इंटीग्रेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए। दो प्रोसेस है, यहीं से लिमिट चेंज कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं चेंज करना चाहते पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, बाद में लिमिट पुट कर दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आप इसको t माने ना, ये हो गया t और ऊपर क्या आ गया dt। हाँ, अब जब आप इसको t माने हैं तो t की लिमिट फाइंड कर लीजिए। y अगर यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, y = 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर e की पावर 1, y की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा e + 1, ठीक, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या हो गया dt/t, इसको रब कर दो यार, dt/t मल्टीप्लाइड बाई π/2। अब इसका क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा, π/2 को बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन log या ln लिख लीजिए, ln t लिमिट 2 से लेके e + 1। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर log के अंदर आ जाएगा π/2 ln e + 1, ठीक, माइनस ln 2, ठीक। ये हमारा रिजल्ट है। आप लोग अगर यहाँ पर log का फार्मूला लगा दे, बेस चेंज है,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं π/2, यार ये हमारा पाई कुछ अजीब तरीके से बन जा रहा है, π/2 ln e+1, यहाँ पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सी यू मत ऐड करना यार, ये हमारा आंसर आया। इसका यूनिट क्या होगा, ये फंक्शन, ये एरिया और ये समझ लीजिए हाइट, ये एरिया मल्टीप्लाइड वॉल्यूम देगा, मतलब यूनिट क्यू। ठीक, ये हमारा रिजल्ट है यार। ठीक, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते थे ऐसे लिख दीजिए ln e+1/2 पावर π/2 यूनिट क्यूब। आप जैसे मन का वैसे लिख दीजिए। तो यार आज हम लोग सीख चुके हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे यूज करते हैं। अब अगला मेथड हमारा आने वाला है एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, उसके बाद सीखेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल। ऐसे ऐसे सीखते रहेंगे और जल्दी हम डबल इंटीग्रेशन पे काबू पा जाएंगे, मल्टीपल इंटीग्रेशन पा जाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।